नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको रविवार व्रत कथा सुनाऊंगी। आप कथा को ध्यान से सुने। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए कथा सुनाते हैं। व्रत करने की विधि कुछ इस प्रकार है। रविवार की व्रत कथा। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांतचित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से ज्यादा नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद भोजन करना चाहिए। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दौरान नमकीन व तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का विध्वंस होता है। आँखों को पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। रविवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से प्रारंभ करें और 1 वर्ष अथवा 12 या 30 रविवार तक करें। रविवार के दिन प्रातः स्नान आदि करके लाल वस्त्र धारण करे एवं मस्तक पर लाल चंदन का तिलक करे तथा तांबे के कलश में जल लेकर उसमें रोली, अक्षत, लाल पुष्प डालकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे एवं हरा हरि हरौ स सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का यथाशक्ति जाप करे। इस दिन भोजन सूर्यास्त से पहले करे। भोजन में गेहूं की रोटी अथवा गेहूं का दलिया या इसका सिरा, हलवा बनाएं। भोजन से पूर्व इस हलवा का कुछ भाग देवस्थान या बालक बालिका को देकर भोजन करें। भोजन में प्रथम हलवा ग्रहण करें, फिर अन्य पदार्थ ग्रहण करें। भोजन में नमक का प्रयोग न करें। अंतिम रविवार को हवन क्रिया के पश्चात योग्य दंपति को भोजन कराकर लाल वस्त्र एवं यथेच्छा दक्षिणा प्रदान करें। व्रत के दिन एक बार भी पान खाने से, दिन के समय सोने से व्रत समाप्त होता है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस वृद्धा को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। वृद्धा ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। आता रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से वृद्धा अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस वृद्धा ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वृद्धा भूस्वी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस वृद्धा के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस वृद्धा को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और वृद्धा के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई।
राजा को जब वृद्धा के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर वृद्धा की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस वृद्धा के घर पहुँचे। उस समय वृद्धा सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। वृद्धा ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से वृद्धा को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुण्य प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य उसके सपने में आए और बोले, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारा भला है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही उसे यह गाय मैंने दी है। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। 1 वर्ष या 5 वर्ष तक इसी प्रकार रविवार व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। इससे सभी पापों का विध्वंस होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें